नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने जिस अंदाज में पीएम मोदी को जबरदस्त सुना दिया, या शुद्ध भाषा में कहें तो पीएम मोदी को भिगो भिगो कर धोया है, उसे देखकर लगता है कि मनीष कश्यप अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते रहेंगे तो बीजेपी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। हालांकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने पीएम मोदी की आलोचना इसलिए की, पीएम मोदी को इसलिए सुना दिया कि बीजेपी ने ज्यादा भाव नहीं दिया है, या फिर उनकी अंतरात्मा जाग गई है, या फिर यूट्यूब की दुकानदारी के लिए एक बार फिर अपने काम पर आ गए हैं। मनीष कश्यप ने पीएम मोदी को ऐसा क्यों सुनाया और क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक खबर आपको दिखाते हैं जो पूरी कहानी को साफ करती है। ये खबर आप देखिए, पंजाब केसरी की ये खबर देखिए। रामपथ धंसने के मामले में 6 निलंबित, गुजरात की कंपनी को नोटिस। तो अयोध्या में जो रामपथ पर 13 जगह गड्ढे हो गए थे, उसे लेकर अब योगी सरकार ने एक्शन लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बड़ी मछलियों पर बिजली गिरेगी या फिर अफसरों को ही सस्पेंड करके काम चल जाएगा? इस खबर में क्या सामने आया है? यह खबर बताती है कि बारिश ने अयोध्या में 844 करोड़ के बजट से नवनिर्मित रामपथ के निर्माण की पोल खोल दी थी। रामपथ के जगह जगह धंस जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सड़क पर हुए गड्ढों की वजह से निर्माण कार्य पर उठ रहे सवालों पर लोक निर्माण विभाग और जल निगम के 2 अधिशासी इंजीनियर, 2 सहायक इंजीनियर और 2 अवर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। आगे इस खबर में बताया गया है कि गुजरात की कंपनी भुगन इंफ्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है। और क्यों नोटिस भेजा गया है, पत्रकार सचिन गुप्ता इसके बारे में जानकारी देते हैं, ये गड्ढे दिखाते हुए जिनको लेकर ये नोटिस भेजा गया है। जो गुजरात की कंपनी है भुगन इंफ्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, उसको नोटिस जारी हुआ है। उसने सीवर लाइन बिछाने का काम किया था। लेकिन क्या इन कंपनियों पर कोई एक्शन होगा? क्या उन नेताओं पर कोई एक्शन होगा जिनके इशारे पर यह काम किया गया होगा? क्या नेताओं की इस पूरे काम में, इस पूरे निर्माण कार्य में कोई भूमिका नहीं रही होगी? अमूमन ये राजनीतिक चलन देखने को मिलता है कि जो ठेकेदार होते हैं अक्सर नेताओं को भी कमीशन पहुंचाते हैं। तो क्या इस मामले में नहीं हुआ होगा? ये सब जांच का विषय है। क्या किसी अधिकारी की लापरवाही से ही ऐसे रोड का निर्माण हो सकता है जिसमें पहली बरसात में ही ऐसे गड्ढे हो जाएं? ये एक बड़ा सवाल है। और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम इसको लेकर क्या कहते हैं? जब कंपनी को नोटिस भेजा गया तो अजीत अंजुम कहते हैं, सरकार और विभाग के मंत्री की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? गुजरात की कंपनी को ठेका किसने दिया था? उस कंपनी के सिर पर किसका हाथ था? विभागीय मंत्री और बड़े अफसरों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अरबों के ठेके से किस किस को कमीशन मिला था? गुजरात की इतनी कंपनियां यूपी में कैसे घुस आई हैं? अयोध्या से लेकर काशी तक सारे ठेके गुजरातियों को ही क्यों मिल रहे हैं? इन गुजराती कंपनियों के मालिकों का सत्ताधीशों से क्या रिश्ता है? तो ये कई सवाल अजीत अंजुम उठाते हैं। इसके अलावा इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं? अशोक कुमार पांडे कहते हैं, प्रदेश यूपी, लेकिन ठेके दिए जाएंगे गुजराती ठेकेदारों को। आखिर क्यों? क्या यूपी या फिर दूसरे प्रदेशों में सड़क बनाने से लेकर सीवर लाइन डालने या परीक्षा कराने वाले ठेकेदार नहीं हैं? आखिर गुजराती ठेकेदारों में ऐसा क्या खास है? तो ये अशोक कुमार पांडे और अजीत अंजुम सवाल उठाते हैं कि सारे ठेके यूपी में गुजराती कंपनियों को ही क्यों दिए जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी गुजरात से आते हैं। तो क्या इस कनेक्शन की वजह से ठेके दिए जा रहे हैं? ऐसे लोग सोशल मीडिया पर और कई विपक्षी नेता भी उठा रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में जो हुआ, जबलपुर एयरपोर्ट की जो छत गिरी, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, उस सारे मसले पर अब बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने इसे लेकर पीएम मोदी को जबरदस्त सुनाया है। मनीष कश्यप के अंदर के यूट्यूबर की आत्मा शायद जाग गई, क्योंकि मनीष कश्यप को अगर देश में पहचान मिली तो उनके क्रांतिकारी वीडियो की वजह से मिली थी। उन्होंने जो जनता के मुद्दे उठाए, निर्माण कार्यों को लेकर खास तौर पर उनकी रिपोर्टिंग की देश भर में तारीफ की गई। दोस्तों, लगता है कि अब जब बीजेपी ने खास भाव नहीं दिया तो अयोध्या में जाकर रामपथ की तारीफ करने वाले, तमाम निर्माण कार्यों की तारीफ करने वाले मनीष कश्यप अब अयोध्या के बुरे हाल पर ही, जबलपुर के बुरे हाल पर, दिल्ली एयरपोर्ट के बुरे हाल पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार को भी बिहार में पुल गिरने पर जबरदस्त सुना देते हैं। मनीष कश्यप पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हुए कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति आप इतने बड़े बड़े प्रवचन तो देते हैं, लेकिन महाराज कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? मनीष कश्यप दिखाते हैं कि देखिए पीएम मोदी क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से दूर रहने के प्रति आगाह किया था, क्योंकि ये हमें सच का एहसास नहीं होने देता।
भ्रष्टाचार से लड़ना हमारा जनता के प्रति पवित्र कर्तव्य है। इसके अलावा पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहते हैं मनीष कश्यप पढ़कर सुनाते हैं कि भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता, भ्रष्टाचार गरीब से उनका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। पीएम मोदी से मनीष कश्यप पूछते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा जब भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा। बिहार से लेकर दिल्ली तक, अयोध्या तक सब जगह भ्रष्टाचार जारी है। मनीष कश्यप कहते हैं कि राम को भी नहीं छोड़ा, राम के नाम पर जो विकास कराया उसमें भी चूना लगा दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार कर डाला। तो बीजेपी के लोग ही अयोध्या से लेकर दिल्ली तक बीजेपी सरकार को पीएम मोदी को आईना दिखा रहे हैं। और यहां मनीष कश्यप की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बीजेपी में होते हुए यह सवाल उठाने का काम किया, सीधे पीएम मोदी से सवाल पूछा है, सीधे पीएम मोदी के एक्शन को नाकाफी बताया है और ये साफ कहा है कि कोई एक्शन नहीं लेते, पीएम मोदी कोई कारगर एक्शन नहीं लिया है। और यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी की आलोचना करनी होगी, अगर तेजस्वी यादव की आलोचना करनी होगी तो छाती ठोक कर कहेंगे, लेकिन बिहार में अगर पुल गिर रहे हैं, दिल्ली में अगर एयरपोर्ट की छत गिर रही है, अयोध्या में राम के नाम पर चूना लगाया जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों से ही सवाल किए जाएंगे। और जो काम देश की मीडिया पीएम मोदी का नाम लेकर नहीं करती, अच्छी बात यह है कि मनीष कश्यप ने सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर उनसे सवाल पूछे हैं, नीतीश कुमार का नाम लेकर उनकी आलोचना की है, अधिकारियों पर भड़ास नहीं निकाली कि सिस्टम भ्रष्टाचार कर देता है, सिस्टम की बजाय पीएम मोदी का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया। दोस्तों, मनीष कश्यप का यह वीडियो उन लोगों को भी जवाब है कि विपक्षी दल और कुछ यूट्यूब पत्रकार बेवजह अयोध्या के मुद्दे पर या दिल्ली एयरपोर्ट के मुद्दे पर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों, चाहे बीजेपी की सरकारें हो या किसी भी दल की सरकारें क्यों ना हो, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है और उसको खुली आंखों से देखना चाहिए। अगर निर्माण कार्यों में क्वालिटी लानी है तो बिना दल देखे इसी तरह सरकार से सवाल करना चाहिए और सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आप जब भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आखिरकार आप जिन निर्माण कार्यों के फीते काटते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो पहली बारिश में ही क्यों धराशायी होने लगते हैं। आप अयोध्या में इंजीनियरों पर कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से ही ऐसा निर्माण कार्य हुआ या फिर बड़े नेताओं को बचाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही मनीष कश्यप की जो अंतरात्मा जागी है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।